लेवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज। एहतसाब अदालत की सजाएं बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। कहा, मुसलसल गैर हाजिरी के बाद नवाज शरीफ की हैसियत कानून के मफरूर की है। मफरूर होने की वजह से वो अपील का हक खो बैठे हैं। नवाज शरीफ जब खुद को सरेंडर कर दें या हुक्काम उन्हें तहवील में ले लें, वो दोबारा अपील कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसले को आवाम की जीत और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह करार दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मरीम नवाज के बयान से वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ चकमा देकर मुल्क से बाहर गए। बरतानिया से तहवील मुजरिमान का मुआहिदा करीब है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान करप्ट, झूठे, नाअहल और नालायक नहीं, ये सब ज़कूटा जिन के कमालात हैं। जो कहता है उसे काम बताओ, वो क्या करे, किसको खाए। उन्होंने कहा कि हड्डी तोड़ बजट की किताबें सर पर पढ़ने के बाद बजट को नई नज़र से देखा कि ये ज़कूटा जिन चीनी, आटा और दवा खा गया। इसी जिन ने पार्लियामान पर हमला किया, सहाफ़ियों पर गोलियां चलाई और बचे कुचे निज़ाम की हड्डियां चबा रहा है। इमरान खान साहब से पहले पूछा कि ये ना हो कि पहले आप उन्होंने कहा नहीं जी कर लें। अगर जरदारी साहब अपना बंदा विड्रा ना करते तो ये सारा कुछ ही फ्लॉप हो जाना था। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने टेलीफोन किया। आखिरी आधा घंटा रहता था विड्राल का, तो वो विड्राल हुई तो तमाम लोग पंजाब से ये हिस्ट्री है कि अनपोज हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा है कि उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान से इजाज़त लेकर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने उनके कहने पर पंजाब से सेनेट इंतखाबात के लिए अपने अरकान दस्तबरदार कराए, जिन्हें इसके प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान मुनीफ फारूक से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के अगले इंतखाबात में कामयाबी के इम्कानात के सवाल पर परवेज इलाही ने ज़ुमानी अंदाज में कहा कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज सामने हैं, अब तो 2 साल रह गए हैं। अगर PTI वाले बातें मानते तो हालात काफ़ी बेहतर होते। जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल हुए बारूद को लाने वाली गाड़ी का पता चल गया। 2010 में छीनी गई गाड़ी 9:40 पर मोटरवे से शहर में आई। इब्तदाई चेकिंग पर गाड़ी में बारूदी मवाद नहीं मिला। गाड़ी में मवाद कहां रखा गया, तहकीकात जारी। धमाके में मुलविस होने के शुबे में एक शख्स को कराची जाने वाली परवाज से ऑफलोड करके हिरासत में ले लिया गया। कल हुए धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हुए थे। HBL PSL 6 का चैंपियन कौन बनेगा, पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान्स? मुकाबला शुरू, फैसला आज होगा। एक तरफ ज़ल्मी के हज़रतुल अज़ाज़ई फॉर्म में हैं तो दूसरी जानिब सुल्तान्स के शाहनवाज दहानी भी धूम मचा रहे हैं। फाइनल में रदरफोर्ड और वहाब रियाज पेशावर ज़ल्मी के हथियार हैं, तो मुकाबले के लिए सुल्तान्स के इमरान खान, रिजवान, रॉयल रुसो और सुहेल तनवीर भी तैयार हैं। फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। मुल्क में गैस बहरान संगीन, सिंध के साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी CNG स्टेशन बंद होने का खदशा। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने बंदिश की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की बद इंतजामी करार दे दी। चंद तेल कंपनियों ने कल से कराची में पेट्रोल सप्लाई करने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची की सनतों को गैस फराहमी रोककर मुल्क की मईशत पर कारी ज़रब लगाई गई। बरामदात के साथ सनतकारों की साख भी दाव पर लगा दी गई। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि अगर LNG टर्मिनल बंद करना पड़ा तो उसके मुतबादिल इंतजामात कर रहे हैं। बंदिश की सूरत में दूसरे पावर प्लांट्स चलाकर लोड शेडिंग कम से कम करेंगे। मोदी सरकार की चाल नाकाम, मकबूजा कश्मीर में रचाया जाने वाला नया ड्रामा फ्लॉप। असली कश्मीरी क़यादत छोड़कर जिन कश्मीरी रहनुमाओं को बुलाया, उन्होंने एक जुबान होकर आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा कर दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत फौरी बहाल की जाए। मोदी की कश्मीरी रहनुमाओं को नए इंतखाबात, नई हल्का बंदियों पर राजी करने की कोशिश। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का मोदी को पाकिस्तान से बात करने का मशवरा। कहा, दिल्ली सरकार जब तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। उमर अब्दुल्ला का भी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। हुर्रियत क़यादत ने नाम नहाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को आलमी बरादरी को चकमा देने की कोशिश करार दे दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। कहा, आर्टिकल 370 ख़त्म करने से मुल्क का नाम दागदार हुआ।
कांग्रेस ने भी मकबूजा वादी का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। कश्मीरियों को बेखबर रखने के लिए मकबूजा वादी में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मुशाल मलिक ने कहा है कि भारत कश्मीरियों पर बंदूकें तानकर एपीसी बुला रहा है। क्या दुनिया अंधी हो गई? भारतीय बर्बरियत नहीं देख रही? नरेंद्र मोदी हर रोज नया ड्रामा करते हैं, अपने लोगों की एपीसी बुला रही है। असल लोग जेल में हैं। भारत ने 2 बरस कबल कश्मीरियों का बुनियादी हक छीना, आज अचानक कश्मीर की याद आ गई। भारत को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिकस्त। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से निशाना बनाने की भारतीय साजिश नाकाम। भारत ने SCO प्रोटोकॉल में कलअदम तंजीमों के नाम डलवाने की कोशिश की। भारत ने अपना FATF प्रोपेगेंडा शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये में डलवाने की कोशिश की, मगर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। मशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भारत की मकबूजा कश्मीर में जारहियत को बेनकाब किया। अफगानिस्तान में भारत के नापाक अज़ाइम भी आलमी सतह पर बेनकाब किए। एक बार फिर शंघाई ताउन तंजीम में अजीत डोवल को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी और गौर फिक्र बिल सेनेट में पेश। ऑपोजिशन की मुखालिफत के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कुलभूषण से मुतालिक बिल पर हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। एक शख्स के लिए चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है। पीपल्स पार्टी कुलभूषण के मामले में सहूलतकार नहीं बनेगी। कुलभूषण को NRO देना है तो इमरान खान खुद दें। मीडिया टॉक में कहा, अफगानिस्तान से मुतालिक डील से पार्लियामान को आगाह किया जाए। हवाई अड्डों से मुतालिक इमरान खान के बयान पर यकीन नहीं। तशवीश है कि इमरान खान हवाई अड्डों के मामले पर भी यू टर्न न ले लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। हुकूमत इंतखाबी धांधली रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस अमल पर कौम की नजरें हैं। बाबर अवान ने इस मौके पर कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने के लिए कानून साजी हतमी मरहले में है। वज़ीर-ए-आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की। कराची में पानी सप्लाई, बिजली की बंदिश और 2022 में मरदमशुमारी कराने के मामलात पर गुफ्तगू की। PTI के बाद पीपल्स पार्टी ने भी ब्लेम गेम में खवातीन को हथियार बना लिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के पीपल्स पार्टी का आयान अली से ताल्लुक पूछने पर सूबाई वजीर मुकेश चावला ने सीता वाहिद का जिक्र छेड़ दिया। PP की रुकन सिंध असेंबली शाहीना शेर ने टिकटॉकर हरीम शाह का नाम लेकर PTI को निशाना बनाया। चंद रोज कबल शहबाज गिल ने आयान अली का तज़किरा करके इन बयानात का सिलसिला शुरू किया था। कराची की निजी बैंक का एक नहीं मजीद 7 लॉकर टूटे निकले। कल एक लॉकर से 250 तोला सोना गायब होने का मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश में पता चला कि मजीद 7 लॉकर टूटे पड़े हैं। करोड़ों की गैर मुल्की करेंसी, सोना और जेवरात गायब, मालिकान लाइल। बैंक अब लॉकर मालिकान को मुत्तला करेगा। इसी ब्रांच के एक लॉकर से $1 लाख चोरी होने और दूसरे लॉकर से 30 लाख रुपए का सोना चोरी होने का मुकदमा तक दर्ज नहीं कराया गया। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। पंजाब और पेशावर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न होने से बैरून मुल्क जाने वालों को मुश्किलात। सेक्रेटरी सेहत KP का कहना है कि एस्ट्राजेनेका जुलाई के पहले हफ्ते में मिल जाएगी। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की नई खेप अगले हफ्ते आएगी। पंजाब को एस्ट्राजेनेका की तकरीबन 7 लाख डोजेज मिलेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में कमी बरकरार। कराची में कमी ना आ सकी। 24 घंटों में कराची में मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। हैदराबाद में शरह 2.5% और सिंध के दीगर अजला में 2% रही। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1%, लाहौर में 2% और इस्लामाबाद में 1% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से 38 अफराद इंतकाल कर गए। 1097 नए मरीज सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही।
BRT पेशावर में कॉरिडोर पर बसें तो चला दी गईं, लेकिन मंसूबे के तहत बनने वाले 3 डिपोज पर तामीराती काम मुकम्मल न होने से खजाने को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान। मंसूबे में शामिल साइकिल ट्रैक भी नामुकम्मल। बाज़ स्टेशन पर काम अधूरा छोड़ने से वॉशरूम्स गंदगी का ढेर बन गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कहा है तरबेला सुरंग नंबर 4 प्रोजेक्ट में 100 अरब का नुकसान हुआ है। 1.5 साल से एक्ने के फैसलों पर अमल नहीं किया जा रहा। तफसीली परफॉर्मेंस ऑडिट 60 दिन में मुकम्मल किए जाने का हुक्म दिया गया था। नायब चेयरपर्सन नासरा इकबाल ने मुतालबा किया है कि नुकसान पहुंचाने वाले अफराद का एहतसाब किया जाए। रहनुमा नून लीग मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि LNG टर्मिनल लगाने पर शाहिद खाकान को 8 महीने और उन्हें 5 महीने नैब ने अडियाला जेल में रखा। वो एहतसाब नहीं, इंतकाम था। मासूम लोगों को कैद करने का नतीजा ये है कि आज कोई ब्यूरोक्रेट किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत के लिए तैयार नहीं। असासाजात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ जमानत पर रिहा। जमानती मचल के एहतसाब अदालत में जमा होने के बाद अदालत ने रिहाई का हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 करोड़ के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज से FIA की पूछगछ। FIA की 5 रुकनी टीम ने 1 घंटा तफ्तीश की। हमजा शहबाज ने लाहौर की सेशन कोर्ट से 10 जुलाई तक जमानत हासिल कर रखी है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का कहना है कि इलाज के बहाने झूठ और धोखाधड़ी से करप्शन में सजा याफ्ता शख्स मुल्क से चला जाता है। गुज़श्ता रोज़ मरियम सफ्तर ने एतराफ़ कर लिया कि नवाज शरीफ सेहतमंद हैं, बीमार नहीं। वापसी के लिए मरियम सफ्तर जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जेल से बचने का NRO मांग रही हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा है कि बजट पास कराने के लिए जहांगीर तरीन को NRO दिया गया। शहबाज शरीफ को FIA तलब किया जा रहा है। एहतसाब की दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे, अब उनकी नौकरी को खतरा है। कोयटा में ऑपोजिशन जमातों के 14 अरकान चौथे रोज भी थाने में मौजूद। अरकान का गिरफ्तार करने या दर्ज मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। 18 जून को बजट इजलास के दौरान 17 अरकान असम्बली के खिलाफ असम्बली में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज किया गया था। MQM पाकिस्तान सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के निशाने पर। कहा MQM वाले जो अफराद जानबूझकर टैक्स नहीं देंगे उन्हें गिरफ्तार करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कहा गिरफ्तारी की मंजूरी का इख्तियार वजीर खजाना और चेयरमैन FBR के पास रहेगा। थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। टैक्स नोटिस पर थर्ड पार्टी के जरिए भेजने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राबता। पोलियो केसेस में कमी और अवामी सेहत से मुतालिक दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को कोरोना से मुतालिक चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात और मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम से मुतालिक आगाह किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर की जौहरी हथियारों से मुताल्लिक़ बयान पर वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान वो मशहूर बयान भूल गए कि घास खाएंगे मगर अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान एटमी हथियारों से पाक खित्ता चाहता है मगर इसका ये तरीका नहीं जो इमरान खान कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्क इज्जत का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अज़मा बुखारी को 25 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। 14 रोज में मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। दूसरी सूरत में कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का कह दिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि मुआफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो अदालत में उनका इंतजार करेंगी ताकि आटा चीनी के डाके और तकर्रुर और तबादले के कारनामे सरेआम बता सकें। MQM पाकिस्तान सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के निशाने पर। कहा MQM वाले आज फिर लिसानियत की सियासत कर रहे हैं। कराची के दावेदारों का 3 अजला में कोई MPA नहीं। नफरत भरी सियासत की वजह से कराची के लोगों ने इन्हें धुतकार दिया। अगर MQM ने अपने कायद को छोड़ा है तो उसकी सोच को भी छोड़ दें। मुफाहमत की सियासत के जवाब में हमारे साथ मुनाफिकत की सियासत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद इब्राहिम ताहिरियान फ़र्द की वफ़द के हमरा वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान के अमन को नागुज़ीर समझता है। अफगान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अफगान क़यादत में अफगानों के लिए काबिल कबूल जामे मुज़ाकरात के ज़रिए अफगान मसले का देर पा सियासी हल निकाला जाए। और 700 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की जौहर दिखाए, 30 बरस तक परस्तारों के दिलों पर हुक्मरानी की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही को उनकी सालगिरह पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।